Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of accounting procedure of GST. In previous video, the question number 2, simple entry, how the simple entries are passed for accounting of the GST in the books of account. I R Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur is going to explain today just the question number 4. Two entries has been given, two information given, purchasing and selling. A little bit of working note required. I would like to I would like to explain you just the working note of the calculation of discount and GST. Now, dear children, you have learned a lot how the journal entries are passed when the transaction takes place. You can see over here the question number 4. Question number 4. Question number 4. I am going to read the question, go through the information. Whether you are able to understand the information, you can do easily. June 10, 2019, pass entries for the following transaction in the book of Messrs. Karthikeyan and Company of Chennai. जो इस तरह का ट्रांजैक्शन करती है एक कंपनी है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि चंद्रन ऑफ मदुराई ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 lakhs at 25% trade discount and 4% cash discount on purchase price of goods. Remember, purchase price of goods paid CGST and SGST at the rate of 9% each. Paid the entire amount by check on the same day. उसी दिन हमने पूरा का पूरा अमाउंट पेमेंट कर दिया है। इस प्रश्न में ये मतलब है कि जो कार्तिकेयन एंड कंपनी है वो 2 लाख रुपए का सामान खरीद रही है 25% ट्रेड डिस्काउंट पर, 4% कैश डिस्काउंट वो रिसीव कर रही है ऑन परचेज प्राइस ऑफ गुड्स पेड, और CGST क्या पे किया जा रहा है 9% से, और SGST दोनों। अब यहां पर आप एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। ये एंट्री हो गई। अब कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट हम आपको बता रहे हैं यहां पर वर्किंग नोट। देखिए क्या है, फर्स्ट वर्किंग नोट में आपका है लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। लिस्ट प्राइस
हो गया आपका 2 लाख, 2 लाख। 20% ट्रेड डिस्काउंट आप लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 25%, ट्रेड डिस्काउंट 25%, 25% आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस किया तो 25% माइनस 50,000। अब आ गया आपका 1,50,000 हो गया आपका नेट अमाउंट, नेट परचेज अमाउंट 1,50,000. Just you can write over here 1,50,000. We have to calculate the SGST. Second step, SGST at the rate of 9% प्लस होगा 1,50,000 का 9% आप निकालेंगे तो 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 9 × 45 को 5, 9 × 9 4 13, 13,500, 13,500। उसी तरह से आपका CGST भी होगा 9% प्लस 13,500। आप टोटल करते हैं 0 0 5 5 10 को 0, 3 3 6 7 और 5 2 7, 1,77,000, 1,77,000। अब आ जाइए यहां पर 30,500, 30,500। Cash discount, third step will be taken, just the cash discount. Cash discount. Cash discount is equal to, what's the information given? Cash discount 4%, 4%। अब ध्यान रहे बेटा, यहां पर माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट जो लगेगा वह 1,77,000 पर नहीं लगेगा। इस पर जीएसटी लेविट नहीं की जाती है कैश डिस्काउंट पर। एक्चुअल जो हमारी परचेज है उस पर, मतलब 1,50,000 का 4% हम निकालेंगे तो होगा 6,000 माइनस 6,000। अब आ गया आपका 1,71,000 नेट अमाउंट पेड, नेट अमाउंट पेड। अब यहां आप क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे बैंक में 1,71,000 एंड 6,000 डिस्काउंट जो आपने, ये तरीका है, ये पहले का वर्किंग नोट हो गया। कितना सुंदर ढंग से, सबसे पहले क्या किया आपने,
जो लिस्ट प्राइस है उसको नोट किया, 2 लाख पर आपने परचेज किया है और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस किया, तो एक्चुअल परचेज हमारी जो है 1,50,000 की है। एक्चुअल परचेज, एक्चुअल परचेज जो हमारी है वह है 1,50,000। अब इस पर 9% जीएसटी चार्ज किया हमने, 13,500 एसजीएसटी 9%, सीजीएसटी 13,500, टोटल अमाउंट हो गया 1,77,000। और इसमें से कैश डिस्काउंट 4% हमें माइनस करना है क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं। तो जो इस पर चाहे डिस्काउंट छूट किया जाता है, कैश हम निकालते हैं ड्राइंग के लिए, प्रोप्राइटर निकालता है पर्सनल यूज के लिए, तो इस पर ध्यान रहे जीएसटी लेवी नहीं की जाती है। तो आपका 1,50,000 पर 1,50,000 पर हम 4% कैश डिस्काउंट निकाल दिए यहाँ पर 1,50,000 इंटू 4/100 आप यहाँ पर लिखते हैं 6,000, 1,71,000। दूसरी इंफॉर्मेशन है बेटा, आप देखेंगे सेलिंग ऑफ गुड्स है। दूसरा इंफॉर्मेशन ये कहा जा रहा है, ठीक इसका उल्टा, सोल्ड गुड्स टू रामालिंगम ऑफ एरोड ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 3,75,000 at 20% trade discount and 2% cash discount on sale price, charge CGST, SGST at the rate of 9% each. Full amount was received by check on the same date. सेम डेट तो आप रिसीव कर रहे हैं चेक ऑन हैंड अकाउंट डेट। यहां पर एंट्री करेंगे चेक ऑन हैंड अकाउंट डेट। अब आप डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एक्सपेंस है, यहां पर लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल कर रहे हैं आप, और टू एसजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। इसको जब सेल करते हैं तो आउटपुट एसजीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी, ये एंट्री हो गई। अब लिस्ट प्राइस कितना है 3,75,000, यहां पर ऐसे ही लिखेंगे लिस्ट प्राइस 3,75,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट, इस पर भी आपका 25% है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। आप लिस्ट प्राइस पर दे रहे हैं 3,75,000 का 20%, तो आपका 20% 3,75,000 का निकालेंगे तो माइनस करेंगे 5,35 75,000,
अब आपने माइनस कर दिया तो बचा 3 लाख। एक्चुअल सेल हमारी 3 लाख की। 3 लाख की। अब इसके बाद हमको इस 3 लाख पर 9% आउटपुट CGST SGST कैलकुलेट करना है। तो 27,000 एड होगा CGST 9%, 27,000 SGST 9%, 27,000। आपने टोटल किया, टोटल करने के बाद आ गया 3,54,000। नेट अमाउंट ये आपका रिसीविंग अमाउंट है, अमाउंट रिसीव, बट द 2% कैश डिस्काउंट इज बीइंग अलाउड। 2% का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 2% हम किस पर निकालेंगे? 3 लाख का। तो लेस डिस्काउंट अलाउड, लेस डिस्काउंट अलाउड 2%। अब उस 2% के डिस्काउंट को हम 3 लाख पर कैलकुलेट करेंगे। जो एक्चुअल सेल है हमारा, तो -3 लाख इंटू 2/100 6,000। 0 0 0 14 में 6 गया 8 4 3,48,000 ये नेट अमाउंट रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड, नेट अमाउंट रिसीव्ड। ये होगा। अब यहां पर आप कर दें, कितना होगा? 3,48,000 का चेक आपको प्राप्त होगा। 6,000 आप डिस्काउंट अलाउ करेंगे। सेल एक्चुअल आपकी 3 लाख की है, क्रेडिट 3 लाख, और उसके बाद 27,000 GST हो गया आपका, 27,000। ये इस तरह से GST की एंट्री की जाती है। Now dear children, ध्यान रहे कि जो एंट्री आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताई गई है, ये वर्किंग नोट है। देखिए, जब हमने सामान परचेज किया, लिस्ट प्राइस 2 लाख था, उस पर 25% का ट्रेड डिस्काउंट है, 50,000 हमने माइनस कर दिया, 1,50,000 हो गया एक्चुअल परचेज। ये आपका 3 लाख एक्चुअल सेल है। एक बार इस वर्किंग नोट को समझना है। एक्चुअल परचेज 1,50,000, 9% SGST, 9% CGST has been charged against actual purchase, that is 13,500. Just we have to pay the amount 1,77,000. But the terms and condition given, receiving the 4% cash discount. So 4% on actual purchase, 1,50,000 into 4/7,
100 आपको मिल गया डिस्काउंट 6000 का, तो 1,77,000 माइनस 6,000 1,71,000। एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द ट्रेडर 1,71,000 and 6,000 is the cash discount receipt, and actual purchase 1,50,000, 30,500, 30,500। ये इस तरह से इसका ठीक इनवॉइस एंट्री है। सेलिंग पर वही चीज उसी तरह का कैलकुलेशन हमने सेल किया, लिस्ट प्राइस हमारा 3,75,000 है, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमारी एक्चुअल सेल 3 लाख की है। अब इस 3 लाख पर हम 9% CGST SGST चार्ज की 27,000 रुपए। हमारा 3,54,000 नेट कलेक्शन हुआ, लेकिन से इस कलेक्शन पर ये कहा जा रहा है कि 2% का कैश डिस्काउंट है एक्चुअल सेल पर। तो एक्चुअल सेल पर 3 लाख का हमने 3 लाख इंटू 2/100 6,000 हमने माइनस किया, तो हमको जो चेक प्राप्त होगा वो 3,48,000 का होगा। यहाँ पर 3,48,000, 6,000 हमने डिस्काउंट दिया, 3 लाख की एक्चुअल सेल है, 27,000 GST इस पर कलेक्ट किया, 27,000 GST, मतलब GST में कोई नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए। ये थोड़े छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने होंगे, और इस तरह से आप सॉल्यूशन बनाएंगे जो इंफॉर्मेशन दिया गया है। थैंक यू।